Assalamu alaikum. Welcome back to another video in which we are going to discuss the parabolas, and let's start it from the graph. पैराबोला का ग्राफ किस तरह का होता है और उसके लिए फॉर द इंट्रोडक्शन लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक ग्राफ और फिर हम जनरल फॉर्म पे चलते हैं कि जनरल फॉर्म कैसी होती है. सो आई एम यूजिंग द टूल एंड दिस टूल नेम्ड इज डेस्मोस, जिसमें हम इजीली फंक्शन के ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं. एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो आप ये एफ ऑफ एक्स की जगह पर आप y भी लिख सकते हैं. लेट्स ट्राई दिस. यस, बिकॉज y मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है और x मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. सो एज वी कैन क्लियरली सी दैट के ये जो मैंने पैराबोला बहुत सिंपल सा बनाया है, विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द वे, एंड इट इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. इसमें जो ये पॉइंट है जिसे मैं अभी लेबल कर देता हूँ, राइट, 0,0. इसका मतलब ये ऐसा पैराबोला है जो है जिसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पर है. ठीक हो गया. सो वी आर गोइंग टू स्टडी दिस, राइट. सो हम इसी को स्टडी करने वाले हैं. लेट्स नेम इट पैराबोलास. दैट्स ऑल. इसके बाद हम क्या नाम है, इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं. मैं इसको रेस कर देता हूँ, ब्रैकेट्स यूज करता हूँ, x+1. ओके, व्हाट डज हैपन हियर, हो क्या रहा है यहाँ पे. सो अगर आप गौर करें, जैसे ही मैंने +1 किया है तो वो लेफ्ट साइड पर मूव कर गया है. अगर मैं -1 करता हूँ तो वो राइट साइड पर मूव कर जाएगा. ओके, मैं इस 1 को रेस कर देता हूँ. अब मैं स्क्वायर फंक्शन से बाहर आके +1 करता हूँ तो ये अपवर्ड मूव कर जाएगा. अगर मैं -1 करता हूँ तो ये डाउनवर्ड मूव कर जाएगा. ठीक हो गया. फर्दर इसे मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसका जो डायमीटर है, दिस द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स, जो आप स्ट्रेट डिस्टेंस लेंगे यहां से लेकर यहां तक. मैं कोई बड़ा नंबर लेता हूं. लेट्स से मैं लेता हूं 15. व्हाट डज हैपन हियर, आई डोंट थिंक सो 10. तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने नंबर लिया है 10 तो उसने श्रिंक हो गया है पैराबोला सारा का सारा. अगर मैं नंबर लेता हूं 0.1 तो वो श्रिंक होने की जगह एक्सपेंड हो चुका है. ओके, What is happening here, इस ग्राफ के साथ हो क्या रहा है, कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, कौन सी मोशन हो रही है. एंड लेट्स स्टार्ट विद द x के साथ एक नंबर हम 0.1 लिख देते हैं. बहुत ज्यादा ये क्या नाम है, एक्सपैंड हो चुका है. इसके जो दरमियान का अपर्चर है, डायमीटर है. और अगर मैं 10 नंबर लेता हूं तो ये श्रिंक हो देगा. ओके, इन तमाम मोशंस को क्या बोलते हैं, आए जी यहां से देखते हैं. सो दैट इज आवर जनरल फॉर्म एज वी कैन क्लियरली सी ऑन द स्क्रीन. इसमें एक फंक्शन है आपके पास g of x और एंड इट इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय b. a भी एक नंबर होगा, रियल नंबर, b भी एक रियल नंबर होगा, x है और -h है और इस सारे के ऊपर होल स्क्वायर है. जो ये स्क्वायर है ये इस फंक्शन को पैराबोला बना रहा है, n प्लस k. सो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वर्टिकल शिफ्ट, व्हाट इज द वर्टिकल शिफ्ट, कि आप अपने फंक्शन के अंदर एक k नंबर ऐड कर रहे हैं. सो दिस इज द k और ये जो k है ये वर्टिकल शिफ्ट है. अब ये वर्टिकली शिफ्ट किस तरह करेगा, शिफ्ट अप करेगा या शिफ्ट डाउन करेगा. इन द केस ऑफ व्हेन k इज पॉजिटिव it is shifting upward and when the k is negative it is shifting downward. ठीक है, अगर 1 प्लस करते हैं तो ग्राफ पूरे को उठा के 1 यूनिट अप कर देगा. लेट्स कंफर्म इट फ्रॉम हेयर. +2, ये लें जी, 2 यूनिट्स अबव जा चुका है. इसे मैं लेबल कर देता हूं यहाँ पे. ये लें जी, ये पॉइंट लेबल हो चुका है. और अगर मैं -2 करता हूं, ये 2 दफा माइनस आ चुका है देयर, तो ये 2 यूनिट्स डाउन आ चुका है. ठीक हो गया जी. सो वी कैन क्लियरली सी दैट अगर मैंने 2 यूनिट्स अप किया है तो 2 यूनिट्स अप चला जाएगा, अगर डाउन किया है तो डाउनवर्ड. एंड इट इज शिफ्टिंग अलोंग द एक्स एक्सिस. सो दिस इज द वर्टिकल शिफ्ट. नेक्स्ट अप वी हैव नाउ हॉरिजॉन्टल शिफ्ट. सो व्हाट्स हैपनिंग इन द हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, ये जो नंबर h माइनस करना है वो किस में से माइनस करना है, x में से. गौर करें यहाँ पे जो k प्लस या माइनस होगा वो f ऑफ x में से होगा, जबकि ये जो हो रहा है ये आपके वेरिएबल x के साथ मैनिपुलेशन हो रही है. और ये फार्मूला में माइनस फार्मूला का पार्ट है. इट मींस कि अब h के साइन पे डिपेंड कर रहा है. अगर तो h पॉजिटिव है तो वो शिफ्ट राइट हो जाएगा और अगर h नेगेटिव है तो वो शिफ्ट लेफ्ट हो जाएगा. सो लेट्स ट्राई दिस विद दिस इक्वेशन. सो आई एम गोना रिमूव दिस एंड -2. ये लें जी, ये शिफ्ट राइट हो चुका है और मैं थोड़ा सा इस तरह कर देता हूं. सो अब हम अगर देखें तो ये जो 2 है ये पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि ये जो माइनस है इसे तो हमने फार्मूला का पार्ट समझा हुआ है, राइट. सो इसका मतलब जो मेरा h है यानी ये 2 नंबर, h की वैल्यू 2 है यहाँ पे, ये क्या नाम है, पॉजिटिव है. सो इसका मतलब ये राइट साइड पे शिफ्ट होगा. जैसे इसे मैं नेगेटिव करता हूँ ये लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है. सो मैं एक काम करता हूँ, इस सारे को जरा मैं रिमूव कर देता हूँ, यानी मैं 0 लिख देता हूँ. तो मेरा पैराबोला वापस स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है और इसका वर्टेक्स क्या बन चुका है, 0,0.
तो मैं इसकी जगह 2 लिखता हूं और मैं यहां पे भी +2 लिख देता हूं। तो गौर करें, पहले वर्टेक्स क्या था जी, पहले वर्टेक्स स्टैंडर्ड फॉर्म में ओरिजिन पे था और अब वर्टेक्स कहां पे जा चुका है जी, आपका लेबल है। अब मेरा जो वर्टेक्स है वो शिफ्ट होकर पूरा का पूरा 2,2 पे जा चुका है। तो इसका मतलब ये जो h है और ये जो k है, दिस k, ये 2 और 2, ये बेसिकली वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं। किसके कोऑर्डिनेट्स है जी, वर्टेक्स के। इट मे बी पॉसिबल h 0 हो जाए, इट मे बी पॉसिबल k भी 0 हो जाए, इट डिपेंड्स, h 0 होगा k 0 होगा। फिलहाल ये ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन का मतलब आपने पैराबोला को शिफ्ट कर दिया है और मे बी along the y axis, ठीक हो गया जी। और इसमें शिफ्टिंग हुई है बेसिकली along the x axis और y axis भी। That's all. Next up we have now vertical stretch और compression. कंप्रेशन का मतलब किसी चीज को आप स्क्वीज किए जा रहे हैं, स्क्वीज का मतलब उसका साइज छोटा कर रहे हैं, और स्ट्रेच का मतलब उस चीज को आप फैला रहे हैं। एक पैराबोला को जब आपने वर्टिकली स्ट्रेच करना है तो आपने f ऑफ x के साथ एक रियल नंबर a को मल्टीप्लाई करना है, और उसकी प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि वो जो रियल नंबर होगा उसका मॉडुलस ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो फिर वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा। और अगर आप उसी को कंप्रेस करना चाहते हैं तो फिर आप क्या करें जी, उसको आप 0 और 1 के दरमियान रख दें, यानी ऐसा नंबर 0 और 1 के दरमियान। आइए ट्राई करते हैं इस चीज को, और हमने f ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई करना है, और ये वर्टिकल स्ट्रेच होगा, नॉट द हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच। व्हाई इट इज नॉट हॉरिजॉन्टल, बिकॉज आप ये जो अंदर वेरिएबल x है ना, इससे मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, इस वजह से हॉरिजॉन्टल नहीं है। गौर करें जरा, जब आप f ऑफ x के साथ कोई चेंज करते हैं तो वो वर्टिकल हो जाता है, और अगर आप x के साथ कोई चेंज करते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल हो जाता है। सेम गोज हियर, हम f ऑफ x के साथ एक नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हमारा वर्टिकल स्ट्रेच या कंप्रेशन होगा। और अगर आप इसी इक्वेशन को देखें, यहां पर आपका हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, इस b की वजह से, क्योंकि ये b किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, x से। तो जब आप x में चेंज करेंगे तो वो आपका हॉरिजॉन्टल मीनिंग में आएगा, और जब आप f ऑफ x में चेंज करेंगे तो वो आपका वर्टिकल में आएगा। ठीक हो गया जी। चलें वर्टिकल स्ट्रेच को देखते हैं जी। अब मैंने एक रियल नंबर a से मल्टीप्लाई करना है, सो लेट्स डू दिस। रियल नंबर a से मल्टीप्लाई करता हूं मैं, और मैंने करना है इस पूरे फंक्शन को, यानी मैंने x में चेंज नहीं लाना, मैं यहां पे लिख देता हूं 0.1। ये लें जी, जैसे मैंने 0.1 किया है तो ये जो इसका अपर्चर है, ये जो इसके दरमियान का डायमीटर है पैराबोला का, ये इंक्रीज हो चुका है। और अगर इसे मैं क्या नाम है, अच्छा 0 करते हैं तो फिर क्या होता है, लेट्स सी। ये लें जी, पैराबोला वैनिश हो चुका है, 0 किया है तो पैराबोला वैनिश। इस वजह से हम बोलते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें जो a है आपके पास, आई मीन दिस a, इसे क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इट मस्ट बी नॉन जीरो। अगर ये 0 हो गया तो आपका जो पैराबोला है वो वैनिश हो जाएगा। अगर मैं 1 करता हूं तो फिर पैराबोला मेरे पास आ गया है, अंडरस्टूड, वैल्यू 1 है। 2 करता हूं तो और ये क्या नाम है, कंप्रेस हो जाएगा। 3 करता हूं और 23 हो गया तो और कंप्रेस कर दूंगा। 100 कर दिया तो काफी ज्यादा कंप्रेस हो चुका है। ठीक हो गया। और अब ये ओपन अप कैसे होगा, आई मीन कहां पर जाके ये वाइड हो जाएगा, काफी ऊपर जाके वाइड होगा जी, काफी ऊपर जाके, एज वी कैन क्लियरली सी दैट। अगर इसे मैं जूम आउट करता जाता हूं तो यहां पे होपफुली, ये लें जी, यहां पे जाके फिर जाके इसका डिस्टेंस चेंज हो रहा है। मैं इसे दोबारा जूम इन कर देता हूं क्योंकि मैंने तो अपना ग्राफ ऑब्जर्व करना है। मैं उसी कंडीशन को फॉलो करता हूं कि मैंने क्या करना है जी, वर्टिकल स्ट्रेच में अगर मॉडुलस किसके दरमियान आ रहा है, 0 से 1 के दरमियान। अच्छा, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज का क्या करेंगे, सवाल ये पैदा होता है, क्योंकि उसने तो मॉडुलस की बात की है। आए नेगेटिव वैल्यूज भी ट्राई करते हैं दोनों केसेस में, कि अगर आप क्या नाम है नेगेटिव वैल्यूज ले लें और उनका मॉडुलस ग्रेटर देन 1 हो तब क्या होगा, और अगर आप नेगेटिव वैल्यूज ले लें और उनका मॉडुलस 0 और 1 के दरमियान हो। लेट्स स्टार्ट विद दिस। पहले तो 0.1 को क्लियर करते हैं, इसी तरह 0.01, ज्यादा पॉइंट्स आ गए हैं, यस। अब देखें ज्यादा इसका अपर्चर वाइड हो चुका है ये पैराबोला ही है, ये पैराबोला ही, लेकिन इसका अपर्चर ज्यादा वाइड हो चुका है क्योंकि मैंने जो a की वैल्यू ली है वो बहुत ज्यादा छोटी ले ली है। ये लें जी, अब ठीक हो गया। और अगर 0.9 लेता हूं तो ये लें जी, ये अपर्चर आ गया है। सो लेट्स कंपेयर इट विद 0.9 एंड 1। ये 1 है और ये 0.9 है। ठीक है जी। इसका मतलब जब कभी भी आपका क्या नाम है जो नंबर होगा वर्टिकल स्ट्रेच या कंप्रेस के अंदर, वो 0 से 1 के दरमियान होगा तो कंप्रेशन हो जाएगी, और स्ट्रेच कब होगा, जब उस नंबर का मॉडुलस 1 से ज्यादा होगा। ठीक है। अब बात आती है नेगेटिव नंबर्स की। नेगेटिव नंबर्स में भी यही रूल फॉलो होगा, एग्जैक्टली यही रूल फॉलो होगा, बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, क्योंकि जो a का साइन है वो मैटर करता है। अगर ये a पॉजिटिव होगा तो पैराबोला ऊपर की तरफ ओपन होगा। पहले इस चीज को क्लियर करते हैं जी। यहां पे जो 0.9 है वो मेरा पॉजिटिव नंबर है, राइट।
इसी को मैं नेगेटिव कर देता हूं तो पैराबोला डाउनवर्ड ओपन हो जाएगा। ये ले जी पैराबोला तो डाउनवर्ड चला गया आपका, ये देख सकते हैं जी। सो जैसे ही मैं पॉजिटिव करूंगा पैराबोला अपवर्ड चला जाएगा, एज वी कैन क्लियरली सी दैट। और जैसे ही मैं नेगेटिव करता हूं तो पैराबोला डाउनवर्ड चला जाएगा। काम वही करेंगे जी, वैल्यूज का जो बिहेवियर है वो वही रहेगा। ए का जो साइन है वो बस ये करेगा कि जब आपका ए का साइन पॉजिटिव होगा तो पैराबोला अपवर्ड हो जाएगा, और अगर ऐसे होगा तो इसे हम जनरली बोलते हैं कि अगर ए का साइन क्या नाम है पॉजिटिव है, सो द पैराबोला ओपन्स अपवर्ड, एंड इफ इट इज नेगेटिव द पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड। स्ट्रेच होना है वो तभी होना है जब वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक हो गया। अगर वो 0 और 1 के दरमियान होगी तो ये कंप्रेस होता जाएगा। क्या होता जाएगा जी? कंप्रेस होता जाएगा, ठीक हो गया। सो नेक्स्ट अप वी हैव नाउ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच और कंप्रेशन। कंप्रेसेस हॉरिजॉन्टली when the modulus of b is greater than 1। इसका बिहेवियर भी वही है, बस इसे हॉरिजॉन्टल नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि यहां पे जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो b किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? x से, जो कि आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आइए इस चीज को देखते हैं। तो जब आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आप। तो मैं क्या करता हूँ, अपने पैराबोला को यहाँ पे रखता हूँ और मैं एक नंबर चूज करता हूँ, वो है 2। ये लें जी, दैट्स इट। और अगर मैं 0.1 करता हूँ, ये ज्यादा ही बड़ा नंबर हो गया, हम 0.8 कर लेते हैं। ये लें जी। सो 0.8 के ऊपर वो थोड़ा सा उसका अपर्चर वाइड हो जाता है, और जबकि 2 के ऊपर उसका अपर्चर थोड़ा सा कम हो जाता है। यानी पैराबोला के दरमियान की जो विड्थ है वो कम और ज्यादा हो सकती है जब आप x से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक हो गया। एंड नेक्स्ट अप वी हैव नाउ रिफ्लेक्शन ओवर द x एक्सिस। व्हाट डज दैट मीन? अगर आप f ऑफ x के साथ किससे मल्टीप्लाई कर दें जी? -1 को, सो इट विल फ्लिप। फ्लिप का मतलब होता है अपनी डायरेक्शन चेंज कर देना, उल्टा हो जाना, वर्टिकली अक्रॉस द x एक्सिस। इट मींस दैट अगर आपके पास कोई भी वैल्यू यहां पे है, अगर आप उसका माइनस साइन चेंज कर देते हैं, f ऑफ x को माइनस कर देते हैं। आए जी माइनस करके देखते हैं। ये मेरा फंक्शन है, यहाँ पर मैं माइनस करने लगा हूं। अभी 1 है, माइनस करूंगा तो ये नीचे की तरफ फ्लिप हो जाएगा। ये लें जी, हो गया फ्लिप। प्लस करूंगा वापस ऊपर आ गया। ये वही चीज है, ए के साइन की जो बात की जा रही है कि ए का साइन पॉजिटिव हो गया नेगेटिव, इस चीज को हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और रिफ्लेक्शन किस एक्सिस के अबाउट हो रही है? एक्स एक्सिस के अबाउट। कैसे? ये जो आपका एक्सिस है ना, ये वाला एक्सिस, ये वाला, ये एक्स एक्सिस है, ये टोटली फ्लिप करके नीचे की तरफ मूव कर लेता है जब मैं नेगेटिव करता हूं। इसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन। और ये अबाउट द एक्स एक्सिस है रिफ्लेक्शन, ठीक हो गया। अक्रॉस द एक्स एक्सिस टर्म यूज की जा रही है। और अगर आपने रिफ्लेक्शन ओवर द वाई एक्सिस करनी है तो एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे जी? -x से। आइए जी इस चीज को देखते हैं जरा कि ये फ्लिप होता है कि नहीं होता। और इसमें चलें जी, ये मैंने -x लिख दिया है, नॉट दिस, ब्रैकेट यूज करूंगा, दिस यूज करूंगा, फिर -x लिखूंगा, और ये फ्लिप नहीं हो रहा, ये फ्लिप नहीं हो रहा। इट इज नॉट गेटिंग फ्लिप्ड, इट इज नॉट गेटिंग फ्लिप्ड। और उसकी वजह यह है कि फ्लिप में एक इशू ये आएगा, जो मैं कर रहा हूं वो फ्लिप नहीं है, वो साइन चेंज कर रहा हूं मैं। यहां फ्लिप में एक इशू ये आएगा कि जब आप क्या नाम है फ्लिप करेंगे तो -x का जो होल स्क्वायर है वो किस में चेंज हो जाएगा? पॉजिटिव x स्क्वायर में। तो इसमें जो y एक्सिस का फ्लिप है वो नजर नहीं आएगा, y एक्सिस का जो फ्लिप है वो नजर नहीं आएगा इसमें, ठीक हो गया जी। सो दैट्स इट। हाँ, अगर आप एक्चुअली में यहाँ पे फ्लिप के मीनिंग देखना चाहते हैं तो ये है, ये हम ब्रैकेट यूज करेंगे और उसके बाद हम यहां पे माइनस यूज करेंगे, ठीक हो गया। तो देखिए मैंने माइनस यूज भी किया तो मेरा ग्राफ चेंज नहीं हो रहा। उसकी वजह ये है कि स्क्वायर एक ये जो पैराबोला है क्वाड्रेटिक फंक्शन, ये एक इवन फंक्शन है, माइनस साइन को खा जाता है। इसको माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा जी, आप देख सकते हैं, ठीक हो गया। सो इस सारी को जरा रिमूव करते हैं और फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में जाके देखते हैं जी हम। ये लें जी, ये भी रिमूव कर दिया मैंने, ये भी रिमूव कर दिया है। अब आप जरा माइनस करें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस पे। ये लें, मैं माइनस कर रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा ग्राफ पे। तो चूंकि ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो ये माइनस साइन को खा देगा, तो ये फ्लिप नहीं देगा, दैट्स ऑल। और ये पैराबोला का सिंपल सा स्टार्टिंग सा मॉडस्ट सा इंट्रोडक्शन है, जिसमें ये सारी चीजें डिस्कस हुई हैं कि शिफ्ट क्या होगा और हॉरिजॉन्टल शिफ्ट क्या होगा, ठीक है जी। एंड बेसिकली जब आप वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली शिफ्ट करते हैं तो आप अपने पैराबोला की लोकेशन को चेंज कर रहे होते हैं, माइंड यू, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को आप। +2 एंड -2, ये लें जी। तो आप देख सकते हैं जो पैराबोला का वर्टेक्स है वो शिफ्ट होकर 2,2 पे जा चुका है। तो ये पैराबोला की लोकेशन को बताता है। इसे हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशंस। ये जितना हमने यहां पे काम किया है इन्हें हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशंस। इसके अलावा जो पैराबोला है वो रोटेट भी हो सकता है, मतलब इस पूरे के पूरे पैराबोला की ओरिएंटेशन चेंज हो सकती है, ठीक हो गया। खैर,
उसके लिए एक लेवल लेक्चर चाहिए, और फिलहाल वो 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में शायद रोटेशन आए, शायद सेकंड ईयर में रोटेशन आए, लेकिन 10th क्लास में पैराबोला का जो हम्बल सा नॉलेज है वो यही है जो कि मैंने अभी आपको दे दिया है. That's all. Thank you so much. And if you have any kind of queries, do tell me in the comment. Any kind of suggestions or helps, do tell me. Thank you so much, and Allah Hafiz.